छत्तीसगढ़ में पिछले 4 साल से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और लूट का जो अध्याय लिखा गया है, इस पाप का घड़ा धीरे धीरे फूट रहा है। केंद्रीय एजेंसी लगातार यहां पर दबिश दे रही है। अधिकारियों के साथ में मिलकर, भूमाफियाओं के साथ में मिलकर, खनन माफियाओं के साथ में मिलकर इस सरकार ने प्रदेश को जमकर लूटा है, अकूत संपत्ति अर्जित की है और इसी के चलते ईडी, आईटी समेत तमाम प्रकार की एजेंसी राज्य में दबिश दे रही है, सभी मामलों का खुलासा कर रही है और बावजूद इस मामले में राज्य की भूपेश बघेल सरकार सिर्फ बयानबाजी और राजनीतिक शोसेबाजी कर रही है। वास्तव में पिछले 4 साल से प्रदेश में कोयला, रेती समेत तमाम प्रकार के माइनिंग में जो घोटाला हुआ है, जो लूट हुआ है, वो कहीं न कहीं छन छन कर सामने आ रहा है। पिछली बार जो आईटी के छापे ने सारी चीजों को प्रमाणित किया था, 200 करोड़ की अघोषित संपत्तियों का जो ब्यौरा दिया था, उसके बाद से ही इस बात का अंदेशा था कि इस मामले में आगे और कार्रवाई होगी, बड़े बड़े मछलियां इसकी जद में आएगी। ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले से भूपेश बघेल की सरकार की कलई खुलने लगी है। बहुत सारे बड़े बड़े नेता, मंत्री, संतरी, अधिकारी इसकी जद में आने वाले हैं। यही इनका राजनीति का सबसे बड़ा चरित्र है, यही इनका गांधीवाद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसी खबर है कि कुछ व्यापारियों के यहाँ, उद्योगपतियों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, लेकिन आजकल जो स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से मोदी सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो अब तो यह जनचर्चा का विषय हो गया है। लोगों के मुंह में यह नारा गूंज रहा है कि केंद्र सरकार के 3 जमाई ईडी, आईटी, सीबीआई। तो अब तो सामान्य अवस्था में जांच के अनुसार भी यदि कहीं पे छापेमारी की जाती है तो उसके राजनीतिक मंतव्य निकाले जाते हैं, क्योंकि पिछले 8 साल में मोदी सरकार सिर्फ राजनीतिक विरोध के कारण ही आईटी के और ईडी के छापे मरवाती रही है।